स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करती हूँ और डेली मेरा ये प्रयास है मैं आपके सामने एक जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं उनके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करूँ और उसका समाधान मैं बताने की कोशिश करूँ। तो इसी के तहत आज का मेरा विषय है, हमारे अंदर बार बार नकारात्मक विचार आते हैं और हम उनको रोक नहीं पाते हैं। तो आखिर ये क्यों ये नकारात्मक विचार हमें परेशान करते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति नकारात्मक नहीं सोचना चाहता, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता, कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में रहना चाहता। बट कई बार हमारी सिचुएशंस, हमारी परिस्थितियां, हमारे पास्ट इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि हमें उन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर एक ट्रॉमा, हमारे अंदर एक निगेटिविटी, हमारे अंदर एक स्ट्रेस, हमारे अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करती है। मैं बताऊं कि जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, किसी तरीके का डर हमारे अंदर होता है, हमें स्ट्रेस होता है किसी तरीके का, या कोई हमारे अंदर पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, या हमें ओसीडी की समस्याएं होती हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है इस चीज़ को लेके, या डर रहता है हमारा किसी चीज़ के प्रति भी लेके हमारे दिमाग में। तो उस समय हमें वो नेगेटिव विचार हमें बहुत परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर का घट जाता है। कैसे घट जाता है? क्योंकि जो हमने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए हैं और उसके वजह से जो हमारा एक थॉट प्रोसेस बना है, जो हमारे अंदर एक न्यूरल पैटर्न बना है, सोचने समझने की जो एक पैटर्न विकसित हो गया है, जैसे एक हमारा घर का ढांचा होता है वैसे ही हमारे सोचने का पैटर्न एक ढांचा होता है, वो डेवलप हो गया है, जो कि किस डायरेक्शन में डेवलप हो गया है, नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स हमारे ब्रेन का डेवलप हो गया। तो वो बार बार हमारे अंदर नेगेटिव विचार को हमारे ऑटोमेटिक मोड में लाने का प्रयास करता है। ऑटोमेटिक मोड का मतलब है बिना प्रयास के अब वो निगेटिव विचार हमारे अंदर आने लगे हैं। जैसे बिना प्रयास का मतलब क्या है? जैसे हम पलक झपकते हैं तो उसके लिए हमें कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और खुल जाती हैं, है ना। सांस लेना हमारा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया है ना, उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो कई बार ऐसे ही धीरे धीरे जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स किसी चीज़ के प्रति हमारे दिमाग में डेवलप हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। और वो कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है? जो हमारे पास्ट के इवेंट्स होते हैं, मान लीजिए हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बिजनेस को लेके लूज हो गया, यानी कि अचानक हमारे बिजनेस में कोई लॉस हो गया, है ना। जैसे कोरोना जैसे सिचुएशन आ गई तो बहुत ज़्यादा लोग लॉस में चले गए, है ना। सारे लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ। तो वो लॉस हमें इतना इफेक्ट कर गया कि अब हमारे अंदर का पर्टिकुलर बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो गया कि अब मेरा बिजनेस ग्रो भी कर सकता है, मैं बिजनेस में कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ। तो उसके प्रति अब हमारे अंदर एक निगेटिव थॉट पैटर्न डेवलप हो गया। दूसरी बात, हेल्थ को लेके कई बार हमारे घर में, हमारे नियर डियर में, हमारे फ्रेंड सर्कल में किसी की अचानक मृत्यु हो गई, या किसी को कोई सीवियर प्रॉब्लम डायग्नोस हो गई, कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, या कोई भी सीवियर प्रॉब्लम्स डायग्नोस हो गई, तो इसकी वजह से हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कहीं मैं ना बीमार पड़ जाऊँ, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो या मुझे ब्लड प्रेशर की समस्याएं ना परेशान करने लगे। तो उसके प्रति, हमारा हेल्थ के प्रति लेके हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना। और एग्जाम्पल ने, कोई स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, वो फेल हो गया, या उसका दोस्त कोई फेल हो गया, या कोई बहुत पढ़ने वाला लड़का जिसमें ट्रस्ट होता है कि ये क्वालिफाई कर लेगा ही, कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाता, तो उसके प्रति भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो हम क्या सोचने लगते हैं कि मैं भी ना कहीं फेल हो जाऊं, है ना, पता नहीं मैं आगे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो
पर्टिकुलर उस चीज़ को लेके हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो और लगातार फिर वो निगेटिव विचार कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, मेरे सब कोई एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाएगा, है ना। कोई महिला कोई नेगेटिव विचार से ग्रसित हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देती हूँ, किसी महिला का हस्बैंड या बच्चे बाहर गए हुए हैं या बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो उसको लेके उसको चिंता रहती है, कहीं मेरे बच्चे के साथ, मेरी बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ बुरा ना हो जाए, है ना। कई बार हॉस्टल्स में या रोड दुर्घटनाओं में या बाहर कई जगहों पे हमने ऐसी न्यूज़ खबरें या आसपास के लोगों से सुनी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी लड़की के साथ मिसहैपनिंग हो गई, वो हॉस्टल में रहती थी या वहाँ जा रही थी, तो हम उससे अपने आप को कोरिलेट करने लगते हैं और उसको लेके फिर हमें नेगेटिव विचार बार बार आने लगते हैं कि कहीं मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे हस्बैंड बाहर गए, कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो क्या होता है, हम उससे निकल नहीं पाते, वो जो विशियस साइकिल हमारे नेगेटिव विचार की डेवलप हो जाती है, हम उससे निकल नहीं पाते। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर डेवलप हो जाते हैं और फिर वो बाद में ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिना हमारे प्रयास के, बिना हमारे सोचने के। हम नहीं सोचना चाहते हैं, फिर भी बार बार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो इस वजहों से दो वजह है, एक कॉन्फिडेंस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमारा घट जाना, जो हमारे पास्ट इवेंट्स हैं उनकी वजह से, और दूसरा, और उस पास्ट इवेंट्स की वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स का डेवलप हो जाना। तो बार बार हम नेगेटिव विचारों से ग्रसित हो जाते हैं और उसके विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। अब बात आती है कि फिर इससे हम निकले कैसे, है ना, इससे हम कैसे उभरे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारा नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स डेवलप हो गया, अब उसे हमें ब्रेक करना है। कैसे हम ब्रेक करेंगे? मान लीजिए हमारा हेल्थ के प्रति, हम किसी को देख के हमारे अंदर हेल्थ के प्रति नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स डेवलप हो गया है, तो हम अपने आप को बार बार पॉजिटिव ऑटो सजेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक सुझाव के माध्यम से नया पैटर्न विकसित करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमारे दिमाग में आए कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मुझे डायबिटीज़, मुझे शुगर तो नहीं हो जाएगा, तो जब भी ये थॉट्स आए तो आप अपने मन में ये सोचिए कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मैं ठीक से अपना काम कर पा रहा हूँ, मेरी शारीरिक गतिविधियाँ, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज़ सारी नॉर्मल हैं, मैं सही से खा पा रहा हूँ, मैं सारे अपने काम ठीक ढंग से कर पा रहा हूँ, तो मेरे को ये बीमारी नहीं हो सकती है, मैं नॉर्मल हूँ। बार बार जब भी हेल्थ के प्रति, जब भी स्वास्थ्य के प्रति आपके अंदर ये नेगेटिव विचार आए, तो आप बार बार आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है। जब ये बार बार प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपके कॉग्निशन में पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे और आपकी वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो ब्रेक हो जाएगी और धीरे धीरे उसके बदले में आपने पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स डेवलप कर लिए। सेम अगर एक माँ को अपने बच्चों के प्रति बहुत बाहर रह रहे हैं, उनके प्रति निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो एक माँ सोच सकती अभी तक तो मेरे बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने एक ये घटना पढ़ने के बाद ये मेरे अंदर क्यों आ रहा है बार बार, तो कहीं ना कहीं क्या ये वास्तविक मेरी चिंता है या मैं केवल कल्पना में है मेरी। तो इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करें कि क्या ये चिंता मेरी, क्या ये निगेटिव विचार मेरा वास्तविक है या किसी को देख के या न्यूज़ में पढ़ करके या न्यूज़ में देख करके मेरे अंदर ये डेवलप हुआ है। तो जब भी एक मदर को इस तरीके के नकारात्मक विचार आए तो वो सोचे कि नहीं, ये वास्तविक नहीं है, अभी तक मेरे बच्चों के साथ इतने साल से बाहर रह रहे नहीं हुआ है, तो आगे भी नहीं होगा। ये मेरा डर है, ये जो कि पढ़ने की वजह से, न्यूज़ में देखने की वजह से डेवलप हुआ है, इसे मुझे ब्रेक करना है। तो दृढ़ता के साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशंस, सकारात्मक सुझाव के माध्यम से उस निगेटिव थॉट्स को, जो अपने बच्चों के प्रति आपको नकारात्मक विचार, एक डर का विचार आ रहा है, उसको ब्रेक करना है और बार बार जितनी बार वो निगेटिव विचार आए उतनी बार आपको उसको ब्रेक करना है। और फिर इसके बाद डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करिए कि अब सब ठीक है, कुछ भी फ्यूचर में बुरा नहीं होगा मेरे बच्चों के साथ,
कुछ भी बुरा नहीं होगा, ये वास्तविक नहीं है, ये मेरे मस्तिष्क की एक कल्पना मात्र है। तो जैसे ही वो निगेटिव विचार आए, उसके बदले में, उसके काउंटर में आपको पॉजिटिव विचार तुरंत रिपीट करना है। तो आप देखेंगे धीरे 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 जो आपका निगेटिव पैटर्न्स है, जो ब्रेन में हमारा निगेटिव पैटर्न्स डेवलप हो गया, वो ब्रेक हो करके आपके प्रयास के माध्यम से, आपके पॉजिटिव अफर्मेशंस के माध्यम से वो पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और किसी भी समस्या से हमें भागना नहीं, उसको हमें फेस करना है और बार बार पॉजिटिव ऑटो सजेशंस के माध्यम से उसको पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स में कन्वर्ट करने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। यकीन मानिए, मेरा पूरा यकीन मानिए, अगर आपने लगातार इस प्रैक्टिस को करा, इसको कई बार साइकोथेरेपी में CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जब भी आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप ज़्यादा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं तो आपको ज़रूर ये थेरेपीज़ देगा। बहुत सारी थेरेपी होती है, CBT होती है, एक्सपोजर थेरेपी हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं परेशान कर रही हैं, तो आप ज़रूर इस पॉजिटिव अफर्मेशंस के माध्यम से अपने निगेटिव न्यूरल पैटर्न्स को ब्रेक कर सकते हैं और अपने अंदर की निगेटिव विचार को, निगेटिव सोच को धीरे 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 खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानिए, पूरी तरीके से आप इससे निकल सकते हैं, आप निगेटिव विशियस साइकिल से। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और जिन्हें लगे कि उनको भी ज़रूरत है ऐसी वीडियोस की, आप उनको शेयर भी करिए। और आप मेरे को कमेंट्स में लिखिए कि मैं कैसी वीडियोज आपके सामने रखूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार ऐसे ही आपके लिए नई नई तरीके की, जो डे टू डे लाइफ की समस्याओं से हम सफ़र कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके सामने बनाती रहूँ। थैंक यू। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। थैंक यू।